प्रेस गॉड, खुदाम की शुक्रगुजारी। और प्यारे दोस्तों, आप सबको सुबह खैर। और खुदाम का शुक्र करता हूँ कि एक बार फिर से मुझे मौका मिला है ताकि आपसे बात करूँ, आपसे खुदा के कलाम को बांटूँ। सो आइए, जहाँ पे हमने छोड़ा था मसीह में हमारी शनाख्त, जल्दी से एक हवाला पढ़िए और उसके बाद हम खुदा के कलाम में से मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा बाब, उसकी नामी आयत। लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। सब बोले अमेन अमेन। सो प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने दो तीन चीज़ें जल्दी से रखना चाहता हूँ। वो ये है कि हमें दुनिया की कौन सी चीज़ों की जो है फिक्र रहती है और हम दुनिया की कौन सी चीज़ों के बारे में अपने आप पे फख्र करते हैं, और खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है। हम देखते हैं कि दुनिया के लोग जो हैं वो अपनी कास्ट पे, अपने ख़ानदान पे और अपने लोगों पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, और बहुत सारे ममालिक और दुनिया के हिस्सों से जो लोग हैं वो अपनी नेशनैलिटी पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, और कई दफ़ा लोग अपनी जो खूबियाँ उन पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन खुदा का खादिम बुज़ुर्ग पौलुस इस बारे में हमें क्या बताता है, आइए ज़रा उसके खुदा के कलाम में से बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की ज़िंदगी के बारे में फिलिपियों का ख़त उसका तीसरा बाब हम देखें तो तीसरे बाब में उसकी जो है वो चौथी से छठी आयत के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करता है और कहता है कि किस तरह से वो अपनी कौम और कबीले का यहाँ पे जिक्र करता है, और कहता है मैं बिन्यामीन के कबीले और जो है इसराइल जो है उसकी कौम है, और वो इसके बाद में वो फरीसी है, और इसके बाद में वो कहता है मैं अपने हिस्से का काम करने वाले शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बेऐब शख्स हूँ। और इन चीज़ों के फौरन बाद वो कुछ ऐसी बात करता है और जिससे मुकम्मल तौर पर वो डिनाई कर देता है, और वो कहता है, खुदा का खादिम यहाँ पर फरमाता है कि देखो ये सारी चीज़ें जो मुझे नफ़ा दे सकती थी, ये सारी चीज़ें जो मेरे फ़ायदा की थी, उन सारी चीज़ों को मैंने मसीह की खातिर, यानी जो मसीह की आइडेंटिटी है, मैंने उसको लिया है, और इन सारी चीज़ों को जो मेरी इस दुनिया में मेरा हसब नसब और मेरे अमाल हैं, वो सारे के सारे मैंने क्या कर दिए हैं, उनको पीछे रखा है। और मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें जो वो कहता है कि वो सारी मेरे लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, वो मैंने पीछे कर दी हैं। आज मैं और आप यहाँ पर देखें कि क्या हम जो है वो करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के कलाम की जो पावर है। आप जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम और खुदा के घर की आप एग्जाम्पल ले लें, मिसाल ले लें, तो जब लोग खुदा के कलाम को सुन रहे थे तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, जब कहा कि तेरे भाई और तेरी वालिदा यानी मुकद्दसा मरियम बाहर तेरा वेट कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने कहा मेरे बहन भाई ये हैं जो मेरे माँ और भाई बहन भाई ये हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो आइए जल्दी से उस आयत को देखें जो हमने यहाँ पर रखी है, जिसके मुताबिक हमने बात की कि जो है हम एक बरगज़ीदा कौम है। तो याद रखिए मेरे अजीज दोस्तों कि यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये सारे के सारे जो अलकाबात हैं ये किसी के ख़ास ताल्लुक़ को ज़ाहिर करते। और याद रखें पुराने वक्तों में जितने भी खुदा के बरगज़ीदा बिलखसूस बनी इसराइल के लिए ये अलकाबात जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, ये कुर्बत को ज़ाहिर करते हैं। और याद रखिए जो किसी भी ख़ास कौम या कबीले से कोई भी ताल्लुक़ रखता है ये उसके लिए यानी मसीह में कोई भी कहीं से भी हो उसके लिए ये शामिल है। और बतौर मसीह याद रखिए ये अलकाबात खरीदे नहीं जा सकते हैं, इन अलकाबात के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने पे किया है, और वही जो है इन चीज़ों को देता और इसकी शनाख्त के साथ हम ये लेते। क्योंकि हम जब हम उसको अपना लेते हैं, जब हम उसमें आ जाते हैं तो हमारी शनाख्त के लिए ये होते हैं। और याद रखिए आप और मैं ख़ास कौम बन चुके हैं, और खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है सिर्फ किस सबब से, खुदा यीशु मसीह के सबब से कि उसने हमारा फिदिया यानी अपना खून देकर हमें लिया है। तो आखिरी जो हिस्सा है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि उसकी खूबियां हम जाहिर करें। याद रखें यहाँ पर ये मत ख्याल करें कि हम बुलाए गए हैं और ये सारा जो यहाँ पे अलकाबात है वो बस ऐसे ही है। स्पेशली जो काम करना है हमें वो ये है ताकि हम मसीह को अपनी ज़िंदगी से प्रेजेंट करें। ये हमारे लिए ख़ास एक चैलेंज है, और ये चैलेंज हमने आज लेना है। आइए इस चैलेंज को लें और जाहिर करें कि खुदा हमारा खुदा है और ये हमारी पहचान है। खुदा आपके साथ।